मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो आता है वो साइन थीटा आता है, उसके बाद में कोस थीटा आता है, फिर टेन थीटा आता है, फिर सेक थीटा आता है, कोट थीटा आता है, कोसेक थीटा आता है। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी डिटेल्स और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की डिटेल पढ़ेंगे। इनवर्स के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन, और उसके बाद हम इनका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हम साइन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स हो, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें पहले इस y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं, इसका बारे में ग्राफिकली नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद इसके इनवर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हैं, इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज हम इसका ग्राफ में बताएंगे आपको। इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम इसकी एक टेबल अरेंज कर लेते हैं। इसकी टेबल अरेंज करेंगे यानी इसमें एंगल की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में वैल्यू पुट करके यहाँ से इसकी ग्राफ के लिए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फिर आगे तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। तो देखिए एक्स एंड वाई, जैसे मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0। x की वैल्यू मैं यहाँ पे पाई बाई 2 लेता हूं। मेन वैल्यूज हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, बीच की वैल्यू अगर लेना चाहे तो वो भी हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पाई बाई 2 लेता हूं। साइन 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 हमारा रेडियन में रहेगा, एंगल डिग्री में 90 रहेगा, तो साइन 90 डिग्री मेरा 1 हो जाएगा। इसके बाद मैं साइन पाई बाई 2 के बाद पाई की बात करूंगा, यानी कि साइन पाई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसके बाद में पाई के बाद में 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री होता है -1। इसके बाद में 2 पाई, साइन 2 पाई होता है हमारे पास 0। साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, यानी कि साइन n पाई आपका 0 होता है। साइन n पाई 0 होता है, n का मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इसी तरह नेगेटिव फॉर्म में भी हम इसकी वैल्यूज ले सकते हैं। नेगेटिव फॉर्म में अगर लेना चाहेंगे तो जैसे x की वैल्यू मैं -π/2 लेता हूं, नेगेटिव फॉर्म में लेना चाहूं, अगर मैं x की वैल्यू -π/2 लेता हूं तो यहाँ आ जाएगा साइन -π/2, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसके बाद में मैं लेना चाहूं माइनस का पाई तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन पाई होता है हमारा 0, दैट इज इक्वल टू y का मान 0। इसके बाद लेना चाहूं मैं माइनस का 3 पाई बाई 2, 3 पाई अपॉन 2, x का मान अगर माइनस 3 पाई अपॉन 2 लेता हूं तो माइनस 3 पाई बाई 2 यहाँ रखूंगा तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस तो बाहर चला जाएगा। और साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 हमारा होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद में साइन 2 पाई नेगेटिव में देखते हैं तो वो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप इनको आगे बढ़ाना चाहें तो 5 पाई बाई 2 के लिए ले सकते हो और वहां -5 पाई बाई 2 के लिए भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैं 5 पाई बाई 2 के लिए लेता हूँ, 5 पाई बाई 2 के लिए यानी 2 पाई से ज्यादा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये आपका 1 हो जाएगा। और नेगेटिव साइड में -5 पाई बाई 2 तक भी ले सकते हैं, -5 पाई बाई 2 तक, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। जैसे साइन -5 पाई बाई 2 ऐसे लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 5 पाई बाई 2, और ये आपका 1 होता है तो -1 बन जाएगा। अब देखिए इस टेबल को देखते हुए हम यहाँ से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें आगे साइन इनवर्स के बारे में जिक्र करना होगा तो हम इन्हीं पॉइंट्स का इनवर्सली यूज करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स का हम वहां पे कंपोनेंट्स को चेंज करके यूज करेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स
प्लॉट करेंगे इन पॉइंटों को हम, प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। हमारे पॉइंट क्या क्या बनेंगे, सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 0 कोऑर्डिनेट, जिसका हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा पाई बाई टू 1, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, फिर पाई और 0, फिर पाई और 0, उसके बाद में 3 पाई बाई टू -1, 3 पाई बाई टू और -1, ये तो हमारा हो जाएंगे पॉजिटिव साइड में। 5 पाई बाई टू और 1 भी है, 5 पाई बाई टू और 1, नेगेटिव में -5 बाई टू -1, -पाई बाई 0, और -3 पाई बाई टू -1, -2 पाई बाई 0, इसके बाद में है -5 बाई टू -1, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एक कोऑर्डिनेट्स बन गए। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अब हम साइन एक्स का डायग्राम बनाएंगे, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स की बात करते हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे 1 ही दिखाई दे रही है, और छोटी छोटी वैल्यू -1 दिखाई दे रही है। हर एक वैल्यू के लिए आप यहाँ पे x का मान चाहे कितना ही बड़ी डिग्री में पुट कर दो, कितने ही बड़ी डिग्री में, चाहे हजारों कितने बड़ी डिग्री में पुट कर दीजिए, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, आपके पास जो टेबल बनेगी ना उसमें हमेशा बड़ी से बड़ी वैल्यू फंक्शन की रहेगी, वो 1 रहेगी, और छोटी से छोटी वैल्यू फंक्शन की -1 रहेगी। इसलिए इसकी रेंज -1 और 1 के अकॉर्डिंग ली जाती है। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। x इधर x डैश, y डैश। देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है 0 0, x और y दोनों की वैल्यू 0 है, तो ये आपका पॉइंट बन गया। दूसरा है पाई बाई 2 और 1, x की वैल्यू पाई बाई 2, y की वैल्यू 1, तो यहां हम पाई बाई 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू पाई बाई 2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू यहां ले लेते हैं तो 1, बिल्कुल इसके सामने। इसके बाद आगे है पाई और 0, x की वैल्यू पाई, y की वैल्यू 0, पाई ले लेते हैं यहां पे, और 0 है तो यही आपका पॉइंट बन जाएगा दूसरा। इसके बाद आगे है 3 पाई बाई 2 -1, x की वैल्यू है 3 पाई बाई 2, यहां बन जाएगी 3 पाई बाई 2, और -1, तो -1 y डैश पे आ जाएगा, यहां ले लेते हैं -1, यहां 1 है, यहां आपका -1, तो यहां इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने देखिए ये आपका पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद में अगला है 5 पाई बाई 2 पे 1, इसके बीच में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, सारे 2 पाई पे 0 होगा, यहाँ एक कोऑर्डिनेट और आएगा 2 पाई पे 0, तो 2 पाई पे 0 लेंगे हम, तो यहाँ 2 पाई ले लेंगे, 2 पाई पे 0 लेंगे तो यही आपका हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर देता हूं, तो यहां 2 पाई ले लेता हूं, 2 पाई के ऊपर ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में आगे लेता हूं मैं 5 पाई बाई 2 पे 1, 5 पाई बाई 2 यहां ले लेता हूं, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 का मतलब होता है 2 पाई से बड़ी वैल्यू होती है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बोलते हैं इसको। 5 पाई बाई 2 के ऊपर है 1, 5 पाई बाई 2 के ऊपर 1 है, तो 1 यानी इसके सामने बनेगा आपका, यहाँ 5 पाई बाई 2 लिया हमने, इसके सामने यहाँ आ जाएगा। अब हम इन पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने का तरीका यहाँ पे हमें रफली
स्केल्स ज्वाइन करना है, यानी कि फ्री हैंड ज्वाइन करना है इनको, हमें स्केल की हेल्प नहीं करनी है। ये एक कर्व टाइप में है, हम इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन नहीं करेंगे, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। देखिए, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से घुमा रहे हैं कर्व को, तो यहाँ पे हमें फ्री हैंड ज्वाइन करने हैं। यहाँ पे हमें पाई पे लेके जाना है, उसके बाद यहाँ लेके जाना है, यहाँ पे ऐसे, इसके बाद हमें 2 पाई पे लेके जाना है ऐसे, इसके बाद हमें यहाँ लेके आना है ऐसे। तो हमारे पास हमारा जो ग्राफ बनेगा वो sin x का पॉजिटिव साइड में इस तरह से बनेगा ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। इधर हम बात करें नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में भी -π/2 पे -1 है, ये हमारा -1 था, यहाँ हम -π/2 लेते हैं, -π/2 इधर, और -π/2 पे -1 लिया हुआ है, तो -π/2 पे -1 यहाँ बन जाएगा हमारा पॉइंट। इसके बाद -π0 यानी यहाँ ले लेते हैं -π, इसके ऊपर 0 है, यही खुद बन जाएगा। इसके बाद -3π/2, -3π/2 हम यहाँ ले लेते हैं, -3π/2, और -3π/2 पे -1 है, -1 का मतलब -3/2 के ऊपर देखिए यहाँ शायद पॉजिटिव बनेगा, -3π/2 पे 1 है, 1 है, ये पॉजिटिव का 1 है, यहाँ पे +1 है, -3π/2 पे +1 आएगा, तो 1 यानी ये है यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ आपका पॉइंट होगा। इसके बाद में है -2π पे 0, यहाँ ले लेते हैं हम -2π, और इसके ऊपर 0 लेंगे तो ये खुद बन जाएगा, और इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लेते हैं, आपके पास -5π/2 बनेगा, -5π/2 यहाँ लेते हैं तो इसके लिए वैल्यू है -1, तो -1 लेंगे तो इसके सामने बन जाएगी वैल्यू आपके पास यहाँ। अब इनको हम ज्वाइन करते हैं, तो देखिए यहाँ से पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड ज्वाइन करना है हमें, फ्री हैंड ज्वाइन करना हमें, इसके बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे हम, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसको, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो डायग्राम बनता है ये एक sin x या sin थीटा का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये एक sin थीटा का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। और हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, हम किसी भी वैल्यू के ऊपर sin x को डिफाइन कर सकते हैं, sin की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, हमें डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। जबकि हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज देखते हैं, तो देखिए ये एक सीमा के बाद में जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिक ट्यूनिंग हो रही है, यहाँ पे टर्निंग हो रहा है, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से टर्न हुआ है, फिर यहाँ से टर्न हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर आगे की बात करें तो यहाँ से फिर टर्न हो गई, आगे ये ग्राफ ऐसे जाएगा, आगे फिर टर्न हो गई, इसी तरह से इस साइड में बात करें तो ये आगे फिर ऊपर जाएगा इस तरह से। तो यानी कि एक बाउंडेशन यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ 1 है, यहाँ पे आपका 1 है, और यहाँ पे आपका -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 और 1 के बीच में ही काम कर रहा है। जो sin x है उसकी जो रेंज बनेगी वो -1 से 1 रहेगी, और इसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। तो डोमेन की बात करें हम यहाँ, ये हमारा sin x का डायग्राम है, हम इसकी डोमेन की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा डोमेन ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज की बात करें हम, रेंज हमारे पास यहाँ पे देखिए, इधर नेगेटिव साइड में भी देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 1 पे है, और ये -1 पे है, ऐसे इधर ये भी -1 पे है, तो -1 से 1 के ऊपर है, -1 से लेके 1 तक, पॉजिटिव साइड में 1 तक है, 1 भी वैल्यू हो सकती है, -1 भी हो सकती है, तो क्लोज इंटरवल में हमें वैल्यू लेना है, ठीक है। ये हमारा sin x का डायग्राम है, sin x का इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात करें जैसे साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स या कोस इनवर्स या टेन इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं हम, इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, इनवर्स फंक्शन की। ये तो हमारे पास केवल साइन फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक में एक साइन फंक्शन है। अब साइन का हम इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखिए, इनवर्स क्या होता है, जब कोई भी फंक्शन एक विशेष प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है
तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। विशेष प्रॉपर्टी हमारी क्या बनेगी उसकी, कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव अगर होता है तो ही उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स अस्तित्व में आ सकता है, उसका इनवर्स का एग्जिस्टेंस हो सकता है। यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही उसका हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब यह होता है कि उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना बहुत ही जरूरी है। अब 1 1 और ऑन टू होना क्या होता है, 1 1 और ऑन टू देखिए, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर यानी कि 12th में फर्स्ट चैप्टर जो होता है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें आता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकैप बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है। देखिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बाइजेक्टिव फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी वो इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। यानी जैसे अगर कोई फंक्शन आपके पास है, ये हमारा sin x का है, इसकी जो डोमेन sin x का डोमेन हमारे पास आ गया, sin x का हमारे पास रेंज भी आ गया। तो कोई भी फंक्शन होता है उसकी एक डोमेन और एक कोडोमेन होती है। कोडोमेन हमारे पास जो सेट y होता है उसका, या सेट b बोलते हैं, तो उसकी मैपिंग होती है। मैपिंग में डोमेन और कोडोमेन होते हैं। कोई फंक्शन आपके पास है, उसकी मैपिंग जैसे हमारे पास a to b है, a to b मैपिंग है, या x to y मैपिंग है। यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उसकी मैपिंग y to x बन जाएगी। उसकी मैपिंग क्या बन जाएगी, y to x बन जाएगी। और y to x मैपिंग कब बनेगी, जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब यहाँ पे उसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेटिस्फाई, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो ही उसमें बाइजेक्टिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पाती है। अब 1 to 1 इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 1 to 1 भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से 1 to 1। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ इसके नाम से जाहिर हो रहा है 1 to 1। मैपिंग में हमारे पास दो सेट होते हैं, एक और दूसरा बी, या x और y। a to b भी बोलते हैं या x to y भी बोलते हैं। जैसा कि हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वहां पे भी हमने मैपिंग बताई थी। x to y का मैपिंग का एक फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन कब बन पाता है, जब x सेट के प्रत्येक एलिमेंट की y सेट में एक यूनिक इमेज होती है, यूनिक इमेज होती है, तो ही वो फंक्शन बन पाता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, कि x सेट के प्रत्येक एलिमेंट की y सेट के अंदर एक यूनिक इमेज होती है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन की एक विशेष टाइप है 1 1, यानी x सेट के प्रत्येक एलिमेंट की y सेट में अपनी डिफरेंट इमेज हो। x सेट के प्रत्येक एलिमेंट की y सेट में डिफरेंट इमेज हो तो हम उसको 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको लिख के बताता हूं, एरो डायग्राम से बना के भी बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन f है और उसमें मैपिंग है x और यहां है y। ये एरो डायग्राम से मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ये x और y आपके पास कोई दो सेट है, मैपिंग हमारे पास x to y है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन सभी एलिमेंटों की सेट y के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो, डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो, तो 1 1 फंक्शन आपका होता है। 1 to 1 यहां जो एलिमेंट है उसकी वहां पे इमेज हो, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, मेरे पास है y बराबर में y इज इक्वल टू x प्लस 2 है। जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब यहां पे x जो होगा वो इस सेट के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो रहेंगी, और जो y की वैल्यू आएगी x प्लस 2 वो वैल्यूज यहां पे कंटेंट करेंगी, यहां पे कंटेंट करेंगी, ठीक है।
मैपिंग भी हो सकता है इसकी x टू y की जगह पे रियल टू रियल मैपिंग हो या नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग हो। मान लीजिए इसमें x टू y की जगह पे मैपिंग आपको दी गई हो नेचुरल टू नेचुरल, यानी आपको यहां पे नेचुरल नंबर ही रखने हैं, यहां पे भी सारे के सारे नेचुरल नंबर ही रखने हैं। जैसे मैं यहां पे नेचुरल नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहां पे 5 के अलावा और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। इस तरह इधर 1 2 3 4 5, इस तरह से और भी बहुत सारे नेचुरल नंबर हमारे पास है, लेकिन हम कुछ एक के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली तो मैं यहां से 1 लेता हूं और y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरे को 3 मिलेगी। इट मींस x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 3 मिलेगी मेरे को। तो ये तो x की वैल्यू हुई, ये y की वैल्यू हुई हमारे पास, यानी ये तो हमारे पास x का मान और ये हमें क्या मिल गया fx, इसको बोलते हैं fx, f of x, यानी ये तो हमारे पास 1 हो गया और ये f of 1 बन गया हमारे पास। इस तरह से लिखा जा सकता है f of 1, इसका फंक्शन का मान। तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 बनेगी। 3 इमेज मींस इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो डायग्राम से। अगर मैं x का मान 2 लेता हूं 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 बनेगा ऐसे। x का मान 3 लेता हूं तो 3 रखूंगा, 3 + 2 3 + 2 5 बन जाएगा, 5 बन गया हमारे पास। x का मान मैं 4 लेता हूं, 4 लूंगा तो 4 + 2 6 बन जाएगा, इस तरह 6 मान लीजिए यहाँ। इस तरह 5 लेता हूं तो 5 + 2 7 बन जाएगा, यहाँ पे 7 हो मान लीजिए। यानी इस तरह से आपके पास ये इमेज बनती है। तो इस इमेज के दौर पे, इस इमेज के दौर में हमें देखना है 1 फंक्शन के लिए, 1 फंक्शन के लिए कि इधर वाला जो सेट है नेचुरल नंबर, उसके सभी एलिमेंटों की क्या इस सेट के अंदर, सभी एलिमेंटों की क्या इस सेट के अंदर अपनी अलग अलग इमेज बनती है या नहीं बनती है, हमें ये देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी एलिमेंटों की अपनी अलग अलग इमेज बनती जा रही है। कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे नहीं बनेगा जिसकी उधर इमेज नहीं बन पाएगी और डिफाइन नहीं हो पाएगी। आप कोई भी एलिमेंट रख के देख लीजिए, नेचुरल नंबर में से कोई भी एलिमेंट रख के देखिए, यहाँ जब आप रखोगे तो हमें एक डेफिनेट आंसर मिलेगा और जरूर इसकी कोई ना कोई इमेज बनती है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 फंक्शन, यानी सभी एलिमेंटों की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। फिर मैं बात करना चाहूंगा जैसे ऑन टू के बारे में। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है जैसे कि जो हमारा वाई सेट होता है, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, इस सेट को हम डोमेन भी बोलते हैं, डोमेन, और इस पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। और रेंज, जो एसोसिएटेड एलिमेंट होते हैं इनको रेंज बोलते हैं। जो यहां पे रह जाते हैं वो रेंज में नहीं आते हैं। एसोसिएटेड एलिमेंट जो सेट x के साथ रिलेट होते हैं y के, तो उन y के एलिमेंटों को हम रेंज में लेके जाते हैं। ये पूरा सेट कोडोमेन, ये पूरा सेट डोमेन, और यहाँ एसोसिएटेड एलिमेंट होंगे उनको हम x के साथ जो एसोसिएट करते हैं उनको हम रेंज में लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूंगा ऑन टू की डेफिनेशन के बारे में। ऑन टू क्या होता है कि जो हमारा सेट y है, ऑन टू की डेफिनेशन, सेट y के सभी एलिमेंटों की सेट x में एक कम से कम प्री इमेज होनी चाहिए। सेट y के सभी एलिमेंटों की कम से कम एक प्री इमेज यहां बननी चाहिए, तो उसको ऑन टू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। बाकी हम इनका डिस्कस फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, सेट y के ऑन टू की डेफिनेशन के तौर पे a function f is said to be onto function if all element of set y must have a at least one preimage in set x। डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं इसकी, 1 की डेफिनेशन भी बता चुके हैं। a function f is said to be 1 function if every element of set x have a different image in set y is called 1 फंक्शन। तो मैं अब यहां पे ऑन टू के लिए भी चेक कर सकता हूं। ऑन टू के बारे में मैंने ये बताया कि y सेट के सभी एलिमेंटों की x सेट में एक कम से कम
प्री इमेज होनी चाहिए, एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। एक से ज्यादा प्री इमेज अगर हमें मिले तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब वाई सेट आपका ये होता है यानी कोडोमेन वाला, इसमें क्या सभी एलिमेंटों की इस सेट में अपनी प्री इमेज बन रही है? देखो 3 की प्री इमेज यहाँ 1 है, 4 की 2 है, 5 की 3 है, 6 की 4 है, 7 की यहाँ पे 6 की होगी यहाँ पे 4 और 7 की होगी 5। तो इसी तरह से क्या सभी एलिमेंटों की अपनी एक कम से कम एक प्री इमेज बन रही है? ऐसा यहां पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आगे के एलिमेंटों के तो हो सकता है बन जाएगी, यहां 1 और 2 एक ऐसे एलिमेंट होंगे, 1 और 2 एक ऐसे एलिमेंट हैं, इनकी इधर कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी और ना ही है, पॉसिबल ही नहीं है, बन नहीं सकती है, इनकी कोई भी प्री इमेज इधर है नहीं, क्योंकि हमने छोटी से छोटी वैल्यू 1 ली थी और 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। 1 और 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए प्री इमेज नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर के ऊपर 1 1 और ऑन टू समझाया है। अब मैं बात करना चाहूंगा, जैसे हमारा जो फंक्शन चल रहा था वो sin x का है, क्या sin x 1 1 ऑन टू है या नहीं है, इस पे डिस्कस करना चाहेंगे। अगर ये 1 1 ऑन टू बन जाता है तो हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके 1 1 ऑन टू की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पॉइंट हमने लिए थे उनके ऊपर देखिए, उन्हीं से हम यहाँ पे एरो डायग्राम बनाते हैं और एरो डायग्राम से हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। जो हमारे पॉइंट थे, ये पॉइंट x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आपके पास है, इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। देखिए जैसे कि हमारे पास sin x के बारे में हम बात करते हैं तो 0 के ऊपर 0 वैल्यू है, यानी यहां हमारे पास 0 है तो इसकी जो इमेज है वो भी 0 है। इसके बाद यहाँ π/2 पे 1 है, यहां अगर हमारे पास π/2 है तो इसकी इमेज यहाँ 1 ली गई है। अगर पाई लेते हैं तो इसकी इमेज यहाँ पे 0 है, पाई की इमेज क्या है 0 है, तो पाई की इमेज 0 है। तो अब आप यहाँ एक बार देखिए ध्यान से, क्या ये फंक्शन 1 1 बढ़ेगा? 1 to 1, देखिए यहाँ 1 to 1, इस बात से यही जाहिर होता है कि सेट x के सभी एलिमेंटों की सेट y के अंदर अपनी डिफरेंट इमेज हो, यानी वन एलिमेंट की 1 या डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। तो यहाँ क्या सभी एलिमेंटों की अपनी अलग अलग इमेज दिखाई दे रही है? अलग अलग इमेज यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 0 की इमेज 0 है, ठीक है, π/2 की 1 है, ठीक है, लेकिन पाई की इमेज भी 0 है, 0 की इमेज भी 0, पाई की इमेज भी 0। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये दो आपके पास अलग अलग वैल्यूज हैं, इनकी यहाँ पे तो अलग अलग हो गए लेकिन यहाँ क्या आ गई? सेम इमेज आ गई। सेम इमेज आ गई तो ये फंक्शन 1 1 आपका नहीं होगा, 1 1 आपका नहीं होगा। कारण क्या हुआ? क्योंकि इधर तो दोनों तरफ डिफरेंट आपकी होनी चाहिए वैल्यूज, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज हैं लेकिन यहाँ क्या आ गई? सेम वैल्यू आ गई, यानी डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन नहीं कहेंगे। और 1 1 फंक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन फंक्शन होता है ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सभी वैल्यूज के लिए ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इस साइन की जो कंप्लीट जो वैल्यू होती है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कर दिए, यानी कुछ बंदेज कर दी, यानी कि जो इसकी टोटल वैल्यू होती थी हम जैसे लेते हैं 2π - से +2π,
पाई, या और भी एंगल जितने भी बड़े आप वैल्यूज लेंगे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, फिलहाल तो वो 2 पाई और -2 पाई से +2 पाई के बीच में ही कंटेन करेंगे। तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या किया मैथमेटिशियंस ने कि एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन बनाया, ऐसा बंधेज बनाया कि उस इंटरवल के अंदर जो sin x है वो 1 और on2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है और बाइजेक्टिव बन जाता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है। तो वो बंधेज क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो हमारे जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या है, वो देखिए क्या क्या इंटरवल हमारे पास है। तो वो मैं बताना चाहूंगा। हमारे इंटरवल्स देखिए, जिस इंटरवल के ऊपर sin 1 और on2 बनता है उसके ऊपर 1 भी बनेगा और on2 भी बनेगा। वो हमारे इंटरवल्स क्या क्या होंगे देखिए। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। आप ये वैल्यू लेंगे, इनके लिए हमारा जो फंक्शन होता है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 भी रहेगा और on2 भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हमारी डोमेन रहेगी इसकी, और रेंज हमारी क्या रहेगी इसकी रेंज होगी -1 से 1। साइन फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। साइन फंक्शन की जो हमारी डोमेन है वो -π/2 से π/2 ली गई और उसकी रेंज -1 से 1। रेंज तो हर समय पे -1 से 1 ही रहेगी, चाहे हम इस ब्रांच को चेंज भी कर दें। इस ब्रांच के अलावा और भी ब्रांचेस बनेंगी हमारी जिनके ऊपर साइन फंक्शन 1 और on2 बनता है। अगर सभी ब्रांचों को मैं मर्ज कर देता हूं तो 1 on2 नहीं बनेगा। वो एक ब्रांच के ऊपर 1 on2 है, फिर दूसरी ब्रांच पे 1 on2 है, यानी पार्टीशन में 1 on2 बना हुआ है। तो इस ब्रांच के ऊपर 1 on2 है। इसके बाद अगर हम आगे चले इस तरह से, तो π/2 से 3π/2 तक आपकी रेंज ये रहेगी। इसके बाद आगे चले तो 5π/2 तक, 3π/2 से 5π/2 तक भी रहेगा। इन सभी ब्रांचेस के ऊपर जो यहाँ पे रेंज आएगी वो -1 से 1 ही रहेगी, और इन सभी ब्रांचेस के ऊपर जो साइन फंक्शन होता है वो एक 1 on2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह नेगेटिव पोर्शन में भी आप नेगेटिव पोर्शन में भी जा सकते हो, नेगेटिव पोर्शन में भी ये 1 on2 बन सकता है और उसकी जो ब्रांच है वो भी बनाई जा सकती है। जैसे हम नेगेटिव पोर्शन में जाए तो ये -3π/2 से π/2, ठीक है, -5π/2 से -3π/2, इस तरह से ये भी बनाया जा सकता है। ये बहुत सी आपके पास ब्रांचेज होंगी जिनके अंदर जो फंक्शन होता है वो 1 on2 बन सकता है। अलग अलग ब्रांचेज में ही 1 on2 है, मर्ज करने पे 1 on2 नहीं होता है, ना ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इनमें -π/2 से π/2 है, इसको प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में लिखा गया है। इसी को प्रिंसिपल ब्रांच, अगर कोई और ब्रांच ना दी गई हो तो इसी को प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया किसी स्पेशल एक इंटरवल के अंदर, ये स्पेशल इंटरवल्स है, इस तरह से और भी इंटरवल हम बना सकते हैं। इस तरह से हमारे पास स्पेशल इंटरवल्स हैं, इनमें अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना चाहूंगा। एक बार साइन इनवर्स को लिख के दिखाता हूं किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि इसमें भी हमें कंफ्यूजन होता है। साइन इनवर्स एक्स को हम आर्क ऑफ साइन एक्स बोलते हैं, आर्क साइन एक्स, इसको हम आर्क साइन एक्स बोलते हैं, और लिखने का रिप्रेजेंटेशन इसका ये होता है साइन इनवर्स एक्स। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज साइन एक्स होल पावर -1। ये केवल एल्जेब्रिक में ही इस तरह का होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में, इनवर्स में, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहां साइन एक्स की पावर -1 ऐसा पॉसिबल नहीं है, और दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1/sin x। 1/sin x भी इसके इक्वल नहीं होता है। ये साइन इनवर्स x है, इसको हम आर्क ऑफ साइन x बोलते हैं। दिस इज नॉट इक्वल टू रीड एज, इसको हम इस तरह नहीं कह सकते sin x की पावर -1, या इसको हम ऐसे नहीं कह सकते 1/sin x। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर भी नहीं होती है।
ठीक है, अब देखिए यहां पे हम डायग्राम की बात करते हैं। हमारा जो डायग्राम होगा वो देखिए क्या डायग्राम है इसका इनवर्स फंक्शन का। देखिए इनवर्स फंक्शन का जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो कोई भी फंक्शन है उसकी मैपिंग a टू b है या x टू y है, और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है तो उसकी मैपिंग उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब यहां पे बताया था आपको, जैसे अगर कोई फंक्शन है उसकी मैपिंग x टू y है और वो 1 1 और 2 बन गया तो उसकी मैपिंग अब क्या बन जाएगी, y टू x बन जाएगी, y टू x। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे जो हमने sin x में लिए थे, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर अपने कंपोनेंट्स चेंज कर लेते हैं, अपने कंपोनेंट्स चेंज कर लेंगे, और कंपोनेंट्स चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या बन जाएंगे, यहां से क्या रिप्रेजेंट हो जाएंगे, 0 0 आपका सेम रहेगा, ये 1 और पाई बाई 2 बन जाएगा, पहले 0 0 रहेगा, 1 पाई बाई 2 बन जाएगा, इसके बाद 0 पाई बन जाएगा, इसके बाद -1 और 3 पाई बाई 2 बन जाएगा, इसके बाद 0 और 2 पाई बन जाएगा, इसके बाद 1 और 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गए पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड में बनाना चाहेंगे -1 और -पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 और -पाई हो जाएगा, 1 और 3 पाई बाई 2 हो जाएगा नेगेटिव का, 0 और माइनस का 2 पाई हो जाएगा, और -1 -5 पाई बाई 2 हो जाएगा। यानी जो वैल्यू हमारे पास यहां पे सॉरी ये वैल्यू हमारे पास sin x में थी, ऑर्डर्ड पेयर में थी, तो ये अपने जो x और y हैं वो कंपोनेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होने पर। तो यहाँ पे क्या इसका डायग्राम बनता है, देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा x डैश y डैश और y, इसको चाहे आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, इसकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी y। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया 0 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज दैट 0 0, सेकंड इज दैट 1 पाई बाई 2, x का मान 1 y का मान पाई बाई 2, 1 यहां ले लेते हैं 1, और पाई बाई 2 y का मान पाई बाई 2 लेना है, पाई बाई 2 इज दैट पाई बाई 2, और ये 1 हो गया आपका यहां बन जाएगा। इसके बाद अगला है 0 पाई, x का मान 0 y का मान पाई, तो y का मान पाई यहां ले लेते हैं, हमारा ये पॉइंट बन गया अगला। इसके बाद है x का मान -1, ये पॉजिटिव में था, इधर नेगेटिव में आ जाए, यहां ले लेते हैं हम -1 और 3 पाई बाई 2, -1 के सामने आपको, और यहां 3 पाई बाई 2 ले लेते हैं, पाई यहां है तो यहां मैं ले लेता हूं 3 पाई बाई 2, और बिल्कुल -1 के सामने यहां आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, फिर 0 और 2 पाई, x का 0 y का 2 पाई यहां पे ले लेता हूं, यहां हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद आगे भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, और आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पे 2 पाई हो गया हमारा, ये पाई था, और यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बाई 2 हुआ, ये हमारा 2 पाई हो गया था, 2 पाई पे यही बन गया था हमारा पॉइंट। फिर अगला है हमारा 1 और 5 पाई बाई 2, x का मान 1 y का मान 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 यहां ले लेते हैं y का मान, और ये आ जाएगा हमारे पास 1, इसके सामने आएगा 1 के सामने। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अब इनको पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं, फ्री एंड ज्वाइन करना है, और एक करो के रूप में बनेगा, ये इस तरह से करो के रूप में बनता है, करो के रूप में ऐसे घुमावदार हिस्सा बनेगा,
ऐसे इस तरह से सर्कुलर पार्ट के रूप में रिप्रेजेंट होगा ये, ठीक है। तो ये जो आपका डायग्राम बना है ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डायग्राम है। इसी तरह से आप नेगेटिव साइड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस पाई बाई टू, ठीक है, यहां पे माइनस पाई इस तरह से, फिर यहां पे ले लेते हैं माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई और फिर माइनस 5 पाई टू, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं और यहां ले लेते हैं माइनस 5 पाई बाई टू। इसका डायग्राम भी ऐसे बनेगा, माइनस पाई बाई टू के ऊपर क्या है, माइनस 1 है, तो यानी यहां बन जाएगा पॉइंट आपका अप्रोक्स, यहां बनेगा। इसके बाद 0 और माइनस पाई, एक्स का मान 0, वाई का मान माइनस पाई, ये बन जाएगा, ठीक है। 1 और माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू के ऊपर 1, तो 1 का मतलब यहां आएगा पॉइंट आपका इसके सामने, तो ये बन गया। इसके बाद में आपका पास है x का मान 0, y का मान माइनस 2 पाई, तो ये बन गया आपका पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगला है माइनस 1 माइनस 5 पाई बाई टू, माइनस 5 बाई टू हमने यहाँ लास्ट में लिया है, यहाँ पे माइनस 5 बाई टू है, तो यहाँ पे है माइनस 1, माइनस 1 इधर है, तो आपके पास बनेगा इधर ये बड़ा पार्ट पॉइंट। अब इनको हम ज्वाइन करते देखिए, यहां से फ्री हैंड ज्वाइन करना, हमें फ्री हैंड ज्वाइन करना है, ये तो ये जो आपका डायग्राम बनेगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन ग्राफिकली, दिस इज द डायग्राम ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन ग्राफिकली, ठीक है। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का ग्राफ है और इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज की बात करें तो अभी अभी आपको बताई गई थी, इसकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो जो साइन एक्स होता है उसकी हमने अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेस बनाई थी। तो वहां पे हमारे पास एक प्रिंसिपल ब्रांच ली गई थी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये हमारी डोमेन होती है साइन एक्स की, और इसके ऊपर जो रेंज होती है वो माइनस 1 और 1 होती है, ठीक है। अब हम साइन इनवर्स की बात करेंगे तो ये जो डोमेन और रेंज है ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, और इंटरचेंज हो जाएंगी तो इसकी जो डोमेन बनेगी, इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास बन जाएगी माइनस 1 से 1, और इसकी जो रेंज बनेगी वो हमारी बन जाएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसकी रेंज क्या है, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह सकते हैं, हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह सकते हैं, या इसकी रेंज कह सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है ये अलग अलग पार्ट्स में भी हमें मिल सकती है, ठीक है। आज हमने साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात किया। साइन इनवर्स एक्स से पहले हमने साइन एक्स की बात की और उसके डायग्राम की बात की, इस तरह से हम फिर एग्जिस्टेंस की बात की हमने, किस तरह से एग्जिस्टेंस हो सकता है, फिर हम साइन इनवर्स एक्स के डायग्राम की तरफ गए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।